हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में यूनिट सेकेंड, जिसमें एक टॉपिक है राइबोसोम। पिछले कई क्लासों में हमने कई टॉपिक यूनिट सेकेंड के कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे राइबोसोम। ये टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइबोसोम के बारे में आप लोगों ने कई क्लास में स्टडी की होगी और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे राइबोसोम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी टाइप्स कितने हैं। राइबोसोम आर स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स। यहाँ बताया गया है कि जो राइबोसोम होता है वह गोलाकार स्फेरिकल होता है और नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये कलिका विहीन होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये सूक्ष्म कण के रूप में राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन और यह राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के सूक्ष्म कण है। यहाँ बताया गया है कि जो राइबोसोम होता है वो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं। These were discovered by Robinson and Brown 1953 in plants and by Pallard 1955 in animal cells। और यहाँ बताया है कि जो राइबोसोम होता है उसको सर्वप्रथम रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में एंड पैलेड नामक साइंटिस्ट ने 1955 ईस्वी में एनिमल सेल में देखा था। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो रॉबिन्सन एंड ब्राउन थे उन्होंने 1953 ईस्वी में प्लांट सेल में राइबोसोम को देखा था एंड जो पैलेड नामक साइंटिस्ट थे 1955 ईस्वी में इन्होंने एनिमल सेल में राइबोसोम को देखा था। These are found in chloroplast, mitochondria, nucleus and cytoplasm associated with राइबोफोर प्रोटीन। बताया गया है कि जो राइबोसोम होता है वो क्लोरोप्लास्ट में, हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में एंड कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम प्रोटीन द्वारा जुड़े होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और डिफरेंट शेप्ड ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज एट विच द राइबोसोम्स सेट डाउन एट बेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहाँ कहने का अर्थ है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की एक निश्चित रफ्तार होती है जिसके द्वारा राइबोसोम नलिका की तली पर बैठ जाते हैं और उसे हम अवसादन गुणांक कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, उसे हम अवसादन गुणांक कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है उसकी क्रिया द्वारा एक निश्चित रफ्तार द्वारा जो राइबोसोम होंगे वह नली के तली पर बैठ जाएंगे जिसे हम अवसादन गुणांक कहते हैं। ऑन द बेसिस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट द राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज 70S एंड 80S। हम जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो दो प्रकार का होता है, 70S टाइप एंड 80S टाइप। तो जो अवसादन गुणांक होता है उसके द्वारा ही डिफाइन किया गया है कि जो राइबोसोम होता है वो टू टाइप्स का होता है, 70S एंड 80S। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो अवसादन गुणांक होता है उसके द्वारा ही जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है उसके द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि जो राइबोसोम होता है वो टू टाइप्स का होता है, 70S एंड 80S। तो अब हम दोनों टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कैसे बने होते हैं और किसमें कितनी मात्रा में राइबोसोम एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दोनों टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, 70S एंड 80S। तो सबसे पहले हम देखेंगे 70S टाइप का राइबोसोम। 70S जो राइबोसोम होता है उसमें 50S प्लस 30S फाउंड इन बैक्टीरियल, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ बताया गया है कि जो 70S राइबोसोम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 50S एंड 30S। ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। The 50S subunit is composed of 23S and 5S are RNA and protein।
यहाँ बताया गया कि जो 50 सब यूनिट होती हैं, उप इकाइयाँ होती है, उसमें 23S एंड 5S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 5S में RNA प्रेजेंट होता है एंड जो 30S होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो 5S होता है वो RNA प्रेजेंट होता है, उसकी मात्रा इतनी होती है एंड जो 30S इसकी मात्रा होती है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो 30S होता है वो प्रोटीन होता है एंड जो 5S होता है वो RNA होता है। While the 30S subunit is composed of 60S RNA and 21 प्रोटीन। यह बताया गया है कि जो 30S टाइप का राइबोसोम होता है उसमें 60S RNA होता है एंड 21S जो होता है वो प्रोटीन्स होता है, वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन्स की मात्रा होती है उसमें 20S होती है, 21S होती है और जो RNA की मात्रा होती है उसमें 60S होता है। अब हम देखेंगे टाइप सेकेंड 80S 60S प्लस 40S। जो 80S होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, वो 60S एंड 40S में बटा होता है। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, और यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जो 80S का राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। 60S सब यूनिट कंपोज्ड ऑफ 28S, यहाँ यस बना लीजिएगा, एंड 5S एंड 5.8S RNA एंड 40S सब यूनिट ऑफ 80S RNA। यह बताया गया है कि जो 60S सब यूनिट होता है, जो उप इकाइयाँ होती है वो कंपोज वो बनी होती है 28S प्लस 5S एंड 5.8S। यहाँ बताया गया कि जो 60S सब यूनिट होता है, जो उप इकाइयाँ होती हैं वो 80S 28S एंड 5S एंड 5.8S में RNA बने होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो 60S सब यूनिट होता है उसमें सभी जो 80S एंड 5.8S 40S 28S एंड 5S एंड 80S जो प्रेजेंट होते हैं उन सभी से मिलकर RNA का निर्माण होता है। द RNA एंड प्रोटीन आर वन संबंधी 1 रेशियो। यहाँ बताया गया है कि जो RNA एंड जो प्रोटीन का अनुपात होता है, यहाँ बताया गया है कि जो RNA एंड जो प्रोटीन का अनुपात होता है वह 1:1 होता है, 1 संबंधी 1 होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें से हमने बताया कि एक 30S रहेगा, एक 40S रहेगा। इसमें 30S, इसमें जो RNA एंड प्रोटीन की मात्रा होगी, यहाँ बताया गया है कि जो 60S होगा वो RNA होगा एंड 21S जो होगा वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा 30S वाले में। देख सकते हैं आप कि जो 30S वाले में उसमें 16S जो है वो RNA है एंड 21S जो है वो प्रोटीन है। हम देखेंगे 50S वाला। एक 30S रहता है, एक 50S होता है। जो 70S होता है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक 30S एंड एक 50S। 50S की जो मात्रा होती है वो बड़ी होती है, जिसमें 50S वाले में देखेंगे 23S एंड 5S जो होगा वो RNA होगा एंड 34S जो होगा वो प्रोटीन होगा 50S वाले में। हम देखेंगे यूकैरियोटिक्स राइबोसोम। इसमें एक 40S राइबोसोम होता है एंड एक 60S टाइप का राइबोसोम होता है, किसमें 80S वाले में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 40S। 40S में जो होता है उसमें 80S RNA प्रेजेंट होगा और जो 30S होगा वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, किसमें 40S वाले में। 80S होगा जो RNA प्रेजेंट होगा और 30S वो प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट होगी। अब हम देखेंगे 60S वाला। 60S वाले में जो होगा उसमें 80S, इसमें 28S एंड 5.8S एंड 5S, या जो 5.8S बना दीजिएगा एंड 5S जो होता है वो RNA प्रेजेंट होगा एंड जो 40S होगा वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा।
या इसमें 40 प्रोटीन की मात्रा होगी एंड 28 5.8 यस होगा, और जो 5 यस होगा वो आरएनए की मात्रा प्रेजेंट होगी। इसमें 60 यस वाले में यूकैरियोटिक सेल में जो 80 यस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ बताया गया है कि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80 यस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70 यस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये डायग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के कार्य। फर्स्ट है मेक्स अ प्रोटीन्स, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन को बनाना। इट्स प्राइमरी जॉब इज प्रोटीन सिंथेसिस, इसका प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। मेक प्रोटीन जो है उसका प्राइमरी कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो प्रोटीन को बनाता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसका प्रमुख कार्य होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, रीड्स एमआरएनए, एमआरएनए को पढ़ाना। डिकोड्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। सेकेंड में यह बताया गया है कि जो एमआरएनए होता है वह रीड करता है, वह पढ़ाता है। डिकोड मैसेंजर आरएनए से आनुवंशिक निर्देश को डिकोड करने के लिए, जो एमआरएनए होता है वो पढ़ाता है मैसेंजर आरएनए को डिकोड करने के लिए, आनुवंशिक निर्देशों को डिकोड करने के लिए। यह बताया गया है कि जो आरएनए होता है वो पढ़ाता है, आरएनए से आनुवंशिक निर्देशों को डिकोड करता है करने के लिए या फिर करता है। अब हम देखेंगे थर्ड, असेंबल्स एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को इकट्ठा करना। ज्वाइंस एमिनो एसिड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, अमीनो एसिड को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ता है। यहाँ बताया गया है कि जो अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है वह अमीनो एसिड को एक निश्चित क्रम में जोड़ता है, विशिष्ट क्रम में और निश्चित क्रम में अमीनो एसिड को जोड़ता है। अब हम देखेंगे फोर्थ, फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। कॉन्टेक्ट्स एमिनो एसिड टू बिल्ड अ चैन, एक श्रृंखला बनाने के लिए अमीनो एसिड को जोड़ता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वह एक अमीनो एसिड की श्रृंखला बनाने के लिए जोड़ता है। यहाँ फोर्थ में बताया गया है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वह एक श्रृंखला बनाता है अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है वह एक श्रृंखला बनाता है अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए। अब हम देखेंगे फिफ्थ, ग्रो प्रोटीन्स चैन, प्रोटीन श्रृंखला को बढ़ाता है। एक्सटेंड द पॉलीपेप्टाइड वन एमिनो एसिड एट अ टाइम, एक समय में एक अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का विस्तार करता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि प्रोटीन श्रृंखला को बढ़ाता है। यहाँ बताया गया कि एक समय में अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का विस्तार करता है, बढ़ाता है। अब हम देखेंगे 6, यूज टीआरएनए, टीआरएनए का उपयोग। यूज बाइंड ट्रांसफर आरएनए टू ब्रिंग करेक्ट एमिनो एसिड। यहाँ बताया गया है कि सही अमीनो एसिड बनाने के लिए ट्रांसफर आरएनए को बांधता है। यहाँ 6 में बताया गया है कि सही अमीनो एसिड लाने के लिए ट्रांसफर आरएनए को बांधता है। यहाँ बताया गया है यूज ऑफ टीआरएनए में बताया गया है कि जो टीआरएनए होता है एक अमीनो एसिड, एक सही अमीनो एसिड लाने के लिए ट्रांसफर आरएनए को बांधता है, टीआरएनए को बांधता है एक सही अमीनो एसिड लाने के लिए। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ राइबोसोम। आप लोग देख सकते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ कोड प्रेजेंट है, ई साइट प्रेजेंट है एंड पी साइट एंड ए साइट। यहाँ बताया गया कि जो पी साइट होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और जो ए साइट होता है वो अमीनो एसिड को ग्रहण करता है, टीआरएनए को ग्रहण करता है। जो ए साइट होता है वो टीआरएनए को ग्रहण करता है। राइबोसोम में 2 स्थल होते हैं, पी साइट एंड ए साइट। और एमआरएनए देख सकते हैं प्रेजेंट है, स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट है, ए साइट और पी साइट और ई साइट भी प्रेजेंट है, कोडॉन भी प्रेजेंट है।
आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को राइबोसोम्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि राइबोसोम क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। हमने बताया कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम, और इसका डायग्राम सहित हमने सचित्र वर्णन भी किया। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके फंक्शन, इसके कार्य के बारे में भी हमने चर्चा की। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और बने रहिए। अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड आप लोगों को अगली वीडियो जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।